आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। सोमवार 25 मई 2020 की खबरें इस प्रकार हैं। देश में अब तक कोरोना कोविड-19 के कुल मरीजों की तादाद 1,40,138 तक पहुंच गई है। इसमें से 77,914 मरीज एक्टिव सक्रिय हैं। जो मरीज रिकवर्ड हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, उनकी तादाद 58,174 एवं जिनका निधन हो गया है वे 4,041 हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 50,231, तमिलनाडु में 16,277, गुजरात में 14,063, दिल्ली में 14,053, राजस्थान में 7,173, मध्य प्रदेश में 6,665 मरीज अब तक मिले हैं, जिनमें से एक्टिव मरीजों की तादाद 2,967, जो मरीज रिकवर हो गए हैं उनकी तादाद 3,408 और जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 290 है। मध्य प्रदेश में इंदौर में सबसे ज़्यादा 3,008 मरीज कंफर्म मिले हैं। इसके अलावा भोपाल में 1,241, उज्जैन में 553, बुरहानपुर में 271, खंडवा में 222, जबलपुर में 209 मरीज अब तक मिले हैं। इसके अलावा अन्य खबरों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के परिश्रम से गेहूं उत्पादन और उपार्जन का कार्य संभव हुआ है, इस तरह की बात कही है। कोरोना के संकट के बावजूद प्रदेश की में यह उपलब्धि मायने रखती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के उन किसानों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है जो गेहूं नहीं बेच पाए हैं। प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उपार्जन के बाद भी जिन जिलों में कोरोना वायरस के कारण उपार्जन में विलंब हुआ या अन्य कारणों से किसान गेहूं की तुलाई नहीं करा पाए, वहां खरीदी 31 मई तक जारी रहेगी। प्रदेश में गेहूं उत्पादन और उपार्जन के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। किसानों की मेहनत ही इसका मुख्य कारण है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के नाम दिए संदेश में कहा है कि 2 महीने पहले प्रदेश में परिस्थितियां काफ़ी विषम थी और गेहूं उपार्जन की कोई व्यवस्था नहीं थी। कम समय में शासन के द्वारा खरीद की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई और किसानों से गेहूं उपार्जन का कार्य व्यवस्थित रूप से प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन हुआ है। किसानों ने जहां रिकॉर्ड उत्पादन किया, वहीं सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी का कार्य भी किया है। इसके लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के हित में राज्य में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की बीमा राशि का अंशदान 2,200 करोड़ 15 लाख किसानों को भुगतान करने की पहल की है। इससे किसानों को 2,900 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि का लाभ मिल सका। वर्ष 2019-2020 की बीमा राशि के भुगतान का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों को 4,000 करोड़ से अधिक राशि के भुगतान का रास्ता खुल गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान योजना में 68,13,000 किसानों को 1,362 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात भी कही कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन में राज्य शासन द्वारा किसानों को विक्रय के कई विकल्प देते हुए उपार्जन केंद्रों की संख्या भी जो गत वर्ष 3,511 थी, इस वर्ष बढ़ाकर 4,507 कर दी गई। इस प्रयास के फलस्वरूप प्रदेश में रिकॉर्ड टाइम में गेहूं खरीद कर किसानों को राशि का भुगतान कर लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के इतिहास में यह सर्वाधिक खरीदी है। गत वर्ष से भी यह खरीदी 4,000 क्विंटल अधिक है। गेहूं के अलावा 95,000 किसानों से 14 लाख क्विंटल चना, 34,300 किसानों से 7,30,000 क्विंटल सरसों एवं 1,047 किसानों से 6,000 क्विंटल मसूर की खरीद भी सरकारी स्तर पर की गई है। ईद उल फित्र का पर्व सोमवार को देश भर में सादगी के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की खुशहाली, तरक्की और सबके लिए मंगल कामना की जाए। उन्होंने भी इस तरह की कामना
ईश्वर से की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। लॉकडाउन की वजह से इस साल ईद सादगी के साथ घरों में ही नमाज अदा कर मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन की अध्यक्षता में हुई उच्च शिक्षा संबंधी एक बैठक में शामिल हुए। देश की रक्षा के लिए बनने वाली युद्धक सामग्री का निर्माण करने वाली आयुध निर्माणी रेलवे और कटनी जिला प्रशासन को सस्ते दामों पर सैनिटाइजर दे रही है। सीहोर के रेहटी वन क्षेत्र में तेंदुपत्ता तोड़ने गई एक आदिवासी महिला पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया है। महिला इसमें घायल हो गई है। प्रदेश में टिड्डी दल का हमला अभी वर्तमान में जारी है। राज्य सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान बताया कि ये टिड्डी दल 26 मई मंगलवार को महाकौशल क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। जबलपुर के अलावा सुबह 10 बजे सिवनी, बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर जिलों में भी अपनी दस्तक दे सकता है। सूत्रों ने कहा कि किसान इसके लिए अगर उन्हें टिड्डी दल आता दिखाई देता है तो जोर जोर से डीजे बजाकर, थाली बजाकर या कुछ इस तरीके के शोर करके टिड्डी दल को वहां से भगा सकता है। इसके लिए किसान चाहें तो स्थानीय प्रशासन से चर्चा करके स्थानीय प्रशासन से गाइडलाइन ले सकता है। ये समाचार थे सोमवार 25 मई 2020 के प्रदेश स्तरीय समाचार। 26 मई मंगलवार को एक बार फिर प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।